अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। डैलस अमरीका में $2500 से ज़ायद चाइल्ड सपोर्ट नादहिंदगान के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया। अमरीकी हुकूमत ने एक ऐसे कानून पर दोबारा सख्ती से अमल दरामद शुरू करने का ऐलान किया जो बरसों से मौजूद तो था, मगर इसका इस्तेमाल महदूद पैमाने पर किया जाता रहा। अब अमरीका में वो वालदैन जिन पर बच्चों के खराजात यानी चाइल्ड सपोर्ट की मद में $2500 से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा है, इनके अमरीकी पासपोर्ट न सिर्फ रोके जा सकेंगे बल्कि मनसूख भी किए जा सकते हैं। इस फैसले ने लाखों अमरीकी शहरियों, कानूनी माहरीन और तारिकीन वतन कम्यूनिटीज़ में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसके असरात बराह रास्त बैनुल अक़वामी सफ़र, रोज़गार और ख़ानदानी ज़िंदगी पर पड़ सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसे तमाम अफराद जो चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम के नादहिंदा हैं, फौरी तौर पर मुतलका रियासी इदारों से राब्ता करें और अपनी अदायगियाँ क्लियर करें ताकि इनके पासपोर्ट मनसूख होने से बच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि किसी तीसरे शख्स की मलकियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में हक महर ससुर की जायदाद की शमूलियत के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस मुसर्रत हलाली ने की और केस पर फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के फैसले के खिलाफ अपील जुज़वी तौर पर मंजूर की और मदइया के हक में एक केनाल प्लाट की डिग्री मंसूख करते हुए कहा कि तीसरे शख्स की मलकियत मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में शामिल एक केनाल प्लाट की हद तक फैमिली कोर्ट, अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले कालादम करार दिए। ताहम हक महर में शामिल दीगर अशिया बशमूल 5 लाख रुपए, सोने के जेवरात की हद तक साबिका फैसले बरकरार रखे। अदालती फैसले में कहा गया कि हक महर में दर्ज प्लाट मुदइया के शोहर के नाम नहीं था और केस रिकॉर्ड के मुताबिक प्लाट दरख्वास्त गुजार ससुर की मलकियत था। मातहत अदालतों ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और मलकियत के अहम पहलू को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बतौर जमानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की बतौर जमानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुगर मिल केस में बतौर गारंटी मरियम नवाज की जानिब से 7 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। नैब की जानिब से शुगर मिल केस खत्म होने पर मरियम नवाज की जानिब से रकम की वापसी की इस्तदा कर दी गई। हुसूल मार्का हक कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ स्पोर्ट कम्प्लेक्स पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें मलिक अहमद खान और राना सिकंदर हयात समेत आला शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि नामवर गुलकारों की मिली नगमों पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शुरकार ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। अवाम ने वतन से मोहब्बत और पाक फौज से वालिहाना अकीदत का इजहार करते हुए तकरीब को जोशो जज्बे से यादगार बना दिया। रहीम यार खान तहसील सादिकाबाद इलाका कोट सब्ज में मार्का हक बुनियान मरसूस की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद असद शाह नकवी की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत शब्बीर अहमद हैदरी ने हासिल की। मुकर्ररीन ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबियों को सराहा और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेजबान सैयद असद शाह नकवी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाना भी पेश किया। लाहौर में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। मुलाकात के दौरान शहदा के अहल खाना और पुलिस एहलकारों की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए, जिनमें माली इमदाद, सर्विस बहाली और घर की फ्राहमी से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वेलफेयर, प्रमोशन और इंतजामी अमूर से मुतालिक दरख्वास्तों को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। लाहौर महमूद बूटी में रेलवे की अराजी पर बनाई गई दीवान फूड फैक्ट्री रेलवे पुलिस की भारी नफरी ने मुकम्मल तौर पर सील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका महमूद बूटी में रेलवे की अराजी पर नाजायज़ तौर पर कायम दीवान फूड फैक्ट्री के खिलाफ रेलवे पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। भारी नफरी के हमरा फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान रेलवे के AEN3 गौहर हफीज़ और IOW सैयद फ़र्रुख हुसैन भी मौके पर मौजूद थे और ऑपरेशन की निगरानी भी की।
محمود بوٹی کا یہ علاقہ پہلے بھی تجاوزات کے حوالے سے خبروں میں رہا۔ ریلوے انتظامیہ نے ماضی میں یہاں سے اپنی قیمتی اراضی واگزار کروا کر غیر قانونی تعمیرات مسمار کی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری زمین پر قبضے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور واگزار کروائی گئی دیوان فوڈ فیکٹری کو سیل کرنے کے لیے لاہور ریلوے پولیس اسٹیشن SHO شاہد اور باری نفری ساتھ رہی۔ جی لاہور مال ٹاؤن پولیس نے خفیہ اطلاع پر سینٹرل پبلک پارک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا۔ SP مال ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزم آن لائن آرڈر پر منشیات سپلائی کرنے آیا تھا، جو علاقہ غیر سے منشیات منگوا کر شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کرتا تھا۔ کارروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے 4 کلو افیون اور 5 کلو چرس برآمد کی گئی، جبکہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور نور الامین مینگل کی زیر صدارت محکمہ ہاؤسنگ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمانہ احتساب بورڈ اور گریونس ریڈ ریسل کمیٹی کے کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری وقار عظیم نے مختلف امور پر بریفنگ دی، جبکہ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے 41 اضلاع کی واسع ایجنسیوں کے ریونیو ریکوری دفاتر فعال بنانے اور صوبائی مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہری شکایات کے ازالے کو ترجیح دی جائے، جبکہ واسع ایجنسیوں کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ لاہور میں ریونیو معاملات میں شفافیت اور عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ کریم اور دا چغتائی کی زیر صدارت DC لاہور دفتر میں منعقدہ کھلی کچہری میں ریونیو سے متعلق 30 اہم کیسز کی سماعت کی گئی۔ افسران کو ہدایت کی گئی کہ تمام پٹواری اور ریونیو اہلکار اپنے دفاتر میں موجود رہیں، جبکہ کھلی کچہریوں کے ذریعے کیسز کے التوا میں نمایاں کمی اور عوامی ریلیف کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹھٹھہ میں جنگ شاہی ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں انجن سمیت 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ کراچی سے پنجاب جانے والی مال گاڑی لوپ لائن میں داخل ہوتے ہی بریک فیل ہونے کے باعث سیفٹی بلاک توڑ گئی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے باعث ریلوے ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ ریلوے حکام اور عملے نے موقع پر پہنچ کر بحالی کا کام شروع کر دیا۔ رانی پور میں امام بارگاہ عزا خانہ ابو طالب علیہ السلام علاقوں کے تحفظ کے لیے امام بارگاہ بچاؤ ریلی نہایت مذہبی جوش و خروش کے ساتھ نکالی گئی، جس میں ہزاروں افراد، علماء کرام، نوجوان اور مختلف مذہبی تنظیموں نے شرکت کی۔ ریلی امام بارگاہ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی رانی پور پریس کلب پہنچی، جہاں احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ شرکاء نے لبیک یا حسین علیہ السلام کے نعرے لگائے اور امام بارگاہ کے تحفظ پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ امام بارگاہ کے تقدس پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ امن و اتحاد برقرار رکھنے کے لیے ساتھ ترقیاتی کام بھی جاری رکھے جائیں گے، جبکہ انتظامیہ سے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ باڑوں میں مہنگائی سے پریشان حال عوام کو کوئی بڑا ریلیف تو نہ مل سکا، پر حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر رات کی تاریکی میں پیٹرول بم گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے باڑوں کے شہری بھی شدید پریشان ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں صدام حسین مزاری سے۔ جی صدام، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ رات ایک اور بوجھ ڈالا گیا۔ 15 روپیہ ڈیزل مہنگا کر دیا گیا، 14 روپیہ 92 پیسہ پینٹرول میں اضافہ کر دیا گیا۔ عوام پہلے سے ہی مہنگائی سے دوچار ہو چکا تھا، حکومت کی جانب سے ایک اور بوجھ ڈالا گیا۔ اباڑوں کا ایک ہمارے ساتھ شہری، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ غریب بندے ہیں، پینٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پہلے 500 کا ڈلواتے تھے، ابھی 1000 روپے کا ڈلوا رہے ہیں۔ یہ دیکھو سارا دن پٹے چلا رہے ہیں، ڈیزل اور پینٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ پینٹرول سستا کرو اور ڈیزل بھی سستا کرو، سمجھی۔ غریب بندے ہیں، کدھر جائیں، 500 روپے کماتے ہیں، 1000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے، سمجھی۔ ہم آپ کو اپیل یہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ پینٹرول سستا کیا جائے۔ ابھی جو ہے نا 450 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، 500 روپے جاڑی کماتے ہیں۔ اس سے علاوہ جو ہے نا یہ پینٹرول ابھی جو ہے نا بہت مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، کدھر جائیں؟ جو ہم سارا دن 700 روپے جاڑی کماتے ہیں، اس سے علاوہ 450 روپے کا پینٹرول ڈلواتے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا جو پینٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ہمیں اور مشکلاتیں بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اور صدر پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں
जो पेट्रोल और डीजल को कम किया जाए ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। जी। लियाकतपुर में मकामी मैरिज हॉल में सरदार मोहम्मद शान खां बलोच की तकरीब वलीमा मुनक़िद हुई, जिसमें सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत मखदूम सैयद अहमद आलम नूर और मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद, रईस मोहम्मद अहमद एडवोकेट और शाकिर रहमानी समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमान शरीक हुए। मेहमानों ने सरदार इमरान को मुबारकबाद देते हुए इनके लिए दुआ की कि खुशी इनके लिए बाइस बरकत साबित हो। टर्की में मुल्क भर की तरह 10 मई मार्का हक और ऑपरेशन बिनियान मरसूस की 1 साला तकमील पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मुहिब वतन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जानिब से एक अजीम शान रैली निकाली गई। रैली रोंती रोड लाला लोहार की दुकान से शुरू होकर मेन चौक तक पहुंची, जिसकी क़यादत लाला नबी बख्श भट्टी, अल्ताफ हुसैन रंद, आबिद हुसैन रंद और सूबेदार खां कोश ने की। सरकार ने कौमी परचम और बैनर्स उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुकर्रीन ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की। उमरकोट सामारू मीरपुर खास मेन रोड पर ज़रई पानी की किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ शाहों के काश्तकारों ने एहतजाज किया। इस दौरान टायर्स नजरे आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया गया। एहतजाज के बायस उमरकोट, मीरपुर खास और हैदराबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। मुजाहिरीन का कहना था कि नारा कैनाल में पानी की सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद सामारू सब डिवीजन में शदीद किल्लत बरकरार है, जिससे मिर्च और कपास की फसलें तबाह हो रही हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा आपाशी की जानिब से झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वाराबंदी खत्म की जाए। ताहम रोहेल में ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पानी की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मीडिया हाउस से सहाफ़ियों की सहूलियात और फिल्मी मनसूबों की तशहीर से मुतालिक अमूर पर गौर किया गया। इजलास में कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात मुइज़ पीरज़ादा, डायरेक्टर इश्तहारात मोहम्मद यूसुफ कबूरो, डायरेक्टर फिल्म हिज़्बुल्लाह मेमन और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। शजील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध फिल्मी सनत की बहाली, मुस्बत बयानी के फ़रोग़ और सिंध की सकाफ़त और तारीख़ को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। लियाकतपुर में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट रेंजर्स गुलाम मोहम्मद यासी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में मुआशी मौक़े को कौमी तरक्की की बजाय अशराफिया के मफादात की नज़र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्याती मनसूबों की बजाय कर्ज़े कमीशन पर मबनी प्रोजेक्ट्स में खर्च हुए, जबकि तवानाई, ज़राअत और ट्रांसलेट ट्रेड जैसे शोबों में बद इंतज़ामी मुआशत मुतासर कर रही है। इनका कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश असल मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि इनका गलत इस्तेमाल है और बेहतरी के लिए शफाफ पॉलिसी और मेरिट को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। लाहौर में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए लाहौर समेत पंजाब भर में मुअस्सर सर्विलेंस का अमल जारी है, जिसके जरिए हसास मकामात और क्राइम हॉटस्पॉट की निगरानी की जा रही है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए पतंगबाजी, माहौलियाती आलूदगी और दीगर खिलाफ वर्जियों की बरवक्त निशानदेही की गई, जिस पर मुतल्लिका इलाकों में फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। तर्जमान पुलिस के मुताबिक जदीद ड्रोन सिस्टम के जरिए जराइम की रोकथाम और फील्ड फोर्सेज के रिस्पांस में नुमाया बेहतरी आई है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निगरानी का अमल जारी है। लाहौर मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 13वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। आईजी सुल्तान अहमद चौधरी ने परेड का मुआयना किया और शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौका पर उन्होंने खुताब करते हुए कहा कि शाहराहों को मजबूत बनाना मोटरवे पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। तकरीब में 390 अफसरान ने तरबियत मुकम्मल की, जिनमें 39 खातीन भी शामिल थी, जबकि शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को मुख्तलिफ एज़ाज़ात से नवाजा गया। कहोटा में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन और प्रेस क्लब कहोटा के ज़ेर एहतमाम कहोटा क्लब में एक पुरवकार शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नंबरदारान, ताजरान, उलमाए कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन में कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम अहमद जंजुआ, सदाकत हुसैन शाह, आमिर फारूक और दीगर शामिल थे, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी और पेशावराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
कोट अब्बास के नवाही इलाके बंगला यतीमवाला में सोशल मीडिया टीम की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसकी मेज़बानी चौधरी शकील अनवर ने की। तकरीब का आगाज़ मोहम्मद उमैर शहज़ादा की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसमें समाजी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चौधरी सादर शद ने नौजवानों पर जोर दिया कि सोशल मीडिया को मुस्बत और तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि मुकर्ररीन ने इलाकाई तरक्की और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। मुस्तफाबाद ललियानी के निजी कॉलेज में तलबा और तलबात की कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा और तलबात को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। मज़ीद देखते हैं साजिद खान की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद के निजी कॉलेज ने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल करने के साथ साथ नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तलबात के लिए एक शानदार तकरीब का अहतमाम किया, जिसमें तलबा को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने तलबा और उनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर तलबा और असातिज़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर हमारी बच्ची ने ICS के प्रोग्राम के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है और ये ना सिर्फ हमारी कामयाबी है बल्कि हमारे वालिदैन की कामयाबी भी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस वक्त ये अनाउंसमेंट करते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह एस्पायर कॉलेज ने नुमाया पोजीशन हासिल की डिस्ट्रिक्ट कसूर में, और ये सारा मेरे बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन इन्वायरमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मैनेजमेंट का नतीजा है। मैंने डिस्ट्रिक्ट कसूर में ICS में सेकंड पोजीशन 524 मार्क्स अचीव करके ली है और फ्यूचर में मैं आगे कंप्यूटर की अपनी जो फील्ड है इसको मेंटेन करना चाहूँगी एंड आई वुड लाइक टू टेक एडमिशन इन हायर लेवल यूनिवर्सिटीज़। रिसेंटली मैंने मैच किया है जिसमें मेरा गोल्ड मेडल मैंने लिया है पूरे कसूर में। एक वाहिद लड़की हूँ, लड़कों में सभी सिर्फ एक कोई गोल्ड मेडल मिला है और वो भी मैं हूँ, और एस्पायर की तरफ से खेला और मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ इस बात पर। और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया और मैं समझती हूँ कि मैंने तो ये पोजीशन हासिल की है ये उन तमाम टीचर्स की मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने मुझ पर की। कामयाब तालिब इल्म किसी भी मुआशरे का बेहतरीन सरमाया होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए ताकि दूसरे तलबा को कामयाबी हासिल करने की तहरीक मिल सके। मार्का हक के मौका पर इमारात ग्रुप की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात से रैलियाँ निकाली गई, जिनमें नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। सरकार ने कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। रैलियों के अख्ताम पर अमारात डाउन टाउन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अमारात ग्रुप वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हर लम्हा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। फैसलाबाद में अंजमन पटवारियानों गिल्ड और इनकी कलम छोड़ हड़ताल जारी रही। दफातर की तालाबंदी के बाद शहरियों को रेवेन्यू अमूर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पटवारी रहनुमा फैसल रफीक और मोहम्मद तारिक ने कहा कि 2015 की मंजूर शुदा समरी पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि महंगाई के बावजूद TADA में इजाफा भी नहीं किया गया। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पटवारियों से मुख्तलिफ इजाफी सरकारी ड्यूटियाँ बगैर मुआवजे के ली जा रही हैं। मुज़ाहिरीन ने ऐलान किया कि मुतालबात की मंजूरी तक पंजाब भर की तरह मिंचनाबाद में भी हड़ताल जारी रहेगी। रेरूलाल स्टेशन के करीब बाबरा फाटक पर कराची से लाहौर जाने वाली मालबरदार ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसके बायस अब ट्रैक और रेलवे फाटक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। वाक़े के बाद कराची से पंजाब जाने वाली कई मुसाफिर ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दी गई, जबकि फाटक बंद होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रैक बहाली तक ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। टेक्निकल टीम को तलब कर लिया गया और बोगियों को दोबारा जोड़कर ट्रेन बहाल करने का काम जारी है। लाड़काना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी रहनुमा सरदार मुअज़्ज़म अली खान अब्बासी की जानिब से मार्का हक के हवाले से शानदार तकरीर मुनक़िद की गई। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर पाक फौज के साथ खड़ी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आफ्ताब सुल्तानी। जी आफ्ताब, आगाह कीजिएगा। हो सकता है बिलावल के मुकाबले में MNA पे मैं खड़ा हूँ और नीचे एक MPA की सीट पे मुअज़्ज़म अब्बासी साहब हो, और अगर MNA पे जुल्फ़िकार जूनियर हो सकता है नीचे एक MPA पे मैं और एक पे मुअज़्ज़म अब्बासी साहब खड़े हो जाए। हम भरपूर मुकाबला करेंगे।
वो यही पैगाम देना चाहते हैं, वही पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी कौम जो है, हम मुसलमान हैं और इस वक्त हमारी कौम पाकिस्तानी है। हमारी पहचान सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो है, लेकिन हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अब हमारी कौम 1947 के बाद पाकिस्तानी है और पाकिस्तान बन चुका है। अल्लाह इसको क़यामत तक जारी रखे और अल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सर, आज के हवाले से आप क्या कहना चाहें? मार के तो आपने बड़ा देखिए, आज का जो ये मार्का है कि 9 मई के हवाले से ये एक साल पुरानी हमारी याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी ने हिंदुस्तान की जारियत के आगे भरपूर पाकिस्तान का दिफा किया और ख़ासतौर पर हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह जो हिंदुस्तान के त्यारे तबाह किए, जिनके राफेल त्यारे तबाह किए, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो दिफाई तारीख है उसमें एक बहुत बड़ा वाक़या था, जिससे हमारे पैगाम हमारी आवाम को ये किया कि जी हमारी फोर्सेस तैयार हैं मुल्क का दिफा करने के लिए और मुल्क की जो सरहद है उनकी हिफाजत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ आज ये पाम लेक सोसाइटी में इसी निस्बत से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है ताकि अवाम को ये पैगाम दिया जा सके, ख़ासतौर पर लाड़काना के अवाम को ये पैगाम दिया जा सके कि हम लोग अवाम अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं, अपनी एयरफोर्स के साथ हैं और आने वाले दिनों में जब दीपालपुर के करीब हेड ग्लेशियर राजवाल लिंक नहर में गिरने वाली कार में सवार 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। हादसे में 12 साला बच्चा नहर से बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि मोहम्मद यूसुफ, साजदा बीबी और कुरसम ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू टीमें कश्तियों, स्कूबा डाइवर्स, सोनार रेडार और बैलेंजर्स की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर सर्चिंग कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की निगरानी में जारी ऑपरेशन में 30 रेस्क्यूज और 4 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। सखर में मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान के नायब सदर हाजी मोहम्मद जावेद मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी हुकूमत की मुआशी और टैक्स पॉलिसियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि FBI की डिजिटल इनवाइसिंग, POS सिस्टम और ऑडिट नोटिस से ताजर बरादरी को हिरासा किया जा रहा है, जबकि बिजली, गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। ताजर रहनुमाओं का कहना था कि सेप्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अंदरून सिंध में सनतो तिजारत शदीद मुतासिर हो रही है। उन्होंने हुकूमत से ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनाने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि मसाइल हल न हुए तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। मोटी साइट में स्पेशल टीवी पर खबर नशर होने के बाद म्यूनसिपल कमेटी बोलहारी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। भट्टे वाटर टैंक का 25 वोल्ट मोटर गुज़िश्ता 5 रोज से खराब होने के बायस सचल सरमस्त कॉलोनी, भटाए कॉलोनी और दीगर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इंतजामिया ने मोटर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया और बैरिंग की खराबी दूर करने की कोशिशें जारी हैं। हुकाम के मुताबिक मरम्मत मुकम्मल होने के बाद रात 12 बजे के बाद मुतासरा इलाकों में पानी की फ्राहमी बहाल कर दी जाएगी। बिहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सोहना पंजाब के तहत मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर बिहारी खालिद जावेद गोराया ने चक नंबर 91 और 81W का दौरा करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत की। जिला बिहाड़ी में 1 अरब 89 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 14 मिसाली गाँव बनाए जा रहे हैं, जहाँ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कहना में 2 अफ्रीकैन के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। ज़िला इंतज़ामिया कसूर के ज़ेर एहतमाम अफ़वाज पाकिस्तान की शानदार फतह मार्का का जश्न भरपूर तरीके से मनाया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भुलर की इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया की जानब से मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार जश्न अज़्म आली भरपूर शान शान तरीके से मनाते हुए मार्का हक की कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की शानदार तकरीब में आला शख्सियात और कसूर की अवाम ने भरपूर शिरकत करके पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को मार्का हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को उनकी बेहतरीन हिकमत अमली पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। उनकी वजह से
हम भारत को हराने में कामयाब हुए और उनका नाम हर बच्चे के दिल पर मौजूद है। 9 मई को मार्का हक में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, जिसकी खुशी में आज हम ये जश्न मना रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं सर आज के जो मार्के हक के हवाले से यहीं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पैगाम दूंगा कि हम उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी कामयाबियों की वजह से, उनकी क़ियादत में जो हमने भारत को शिकस्त दी है, आज उन्हीं की वजह से आज जितना भी पाकिस्तान भर में एक जश्न मनाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे भी, बड़े भी, लेडीज़, चाहे मर्द हो चाहे बूढ़े बड़े, सब आए हुए हैं ताकि एक पाकिस्तान की जो जीत है, जो हमने भारत को शिकस्त दी है, उसकी खुशी में हम सब शामिल हो सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात ने तकरीब में शिरकत की और नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस मिली नगमों ने समा बांध दिया। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पाक फौज के हक में अवामी जोशो जज्बा दीदनी रहा। मिली नगमों और शानदार परफॉर्मेंस ने शुरका का लहू गुरमा दिया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल बुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। अब्बास के नवाही इलाके चक नंबर 259 HL में हुकूमत पंजाब के करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुबैना बदعنوانی का शिकार होने लगे। मुकामी अफराद के मुताबिक सेवरेज और टफ्टाइल मंसूबे में नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि गरीब इलाकों में मेयार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इलाका मुकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बासर अफराद के इलाकों में काम बेहतर, जबकि कमज़ोर तबकात के इलाकों में काम नाकिस किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बुरेवाला की मदीना कॉलोनी में योगा क्लब के क़याम को 1 साल मुकम्मल होने पर एक पुरवकार सालाना तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान योगा काउंसिल के अहदेदारान और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान योगा टीचर्स को इनकी खिदमात पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया, जबकि सीनियर टीचर्स को भी खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौका पर एक जज्बाती लम्हा इस वक्त देखने को आया जब हज पर रवाना होने वाली एक टीचर को गुलदस्ते पेश किए गए। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। शहरों फरोज के भरियार रोड में टाउन चेयरमैन की मुबैना करप्शन और तरक्याती काम न होने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और सैकड़ों शहरियों ने एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने टाउन कमेटी के सामने शामियाना लगाकर शदीद नारेबाजी की और चेयरमैन हटाओ भरियार रोड बचाओ के नारे लगाए। शहरियों के मुताबिक करोड़ों रुपए की माहाना बजट के बावजूद इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने खुली कचहरी में शहरियों की शिकायत सुनी और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। खातून की हिरासानी की शिकायत पर SHO नवाकोट को फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत दी गई। मदई मुकदमा को धमकियां मिलने के मामले का नोटिस लेते हुए तस्दीक और कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा कि खातून से मुतालिक जुराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फौरी इंसाफ फ्राहम किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम लीग हाउस में मार्का हक और बुनियान मरसूस की पहली सालगिरह मनाई गई। तकरीब की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद ने की। उन्होंने सदारती खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी और पाक वतन की अजली दुश्मन पर फतेह मुबीन के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ तजज़िया निगार मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पाकिस्तान और भारत का मुआजना करते हुए इस फतह को अल्लाह ताला की रहमत और इनायत करार दिया। तकरीब से मारूफ सहाफ़ी और तजज़िया निगार राशिद हिजाज़ी और मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब फरमाया। तकरीब में फतेह मुबीन की सालगिरह का केक काटा गया। मुस्लिम लीग खातीन ने रैली भी निकाली, जिसकी क़यादत मियां वहीद ने की। मुकर्ररीन हाज़रीन ने तकरीब का शानदार इनेकाद करने पर मुस्लिम लीगी रहनुमा मियां वहीद को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।